Hello everyone, we are doing the chapter government budget. So in the previous video we have learned what is government budget and what are the receipts of government budget. There are two things, receipts and expenditure. Under receipts we've done the whole receipt thing. We have done what is revenue receipt and what is capital receipt. We've already done this. We've done the receipts portion. In today's video we'll be doing the expenditure portion. Now what is expenditure? Expenditure is the outflow of money जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो. So there are two types of expenditure. One is revenue expenditure, the other is capital expenditure. Revenue expenditure is recurring in nature, whereas capital expenditure is non-recurring in nature. Secondly, revenue expenditure जो है that will neither create an asset nor reduce a liability. है ना. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. अगर मैं कुछ खर्चा करके कोई सामान खरीद रही हूँ तो एसेट क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच विल क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस अ लायबिलिटी. Coming forward to revenue expenditure. What is revenue expenditure? Revenue expenditure is the one which will neither create an asset nor reduce an liability. There are three things in this: subsidies, salaries and interest paid. Now subsidy, government subsidy देती है LPG पे, petroleum पे, है ना. Subsidy is a rebate which the government gives. तो उससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा हमारा, ना ही हमारे पास जिन लोगों के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं उनके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है. ठीक है. सेकेंडली सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, उससे भी हमारा कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा है ये. फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन लगा दिया है तो गवर्नमेंट को सैलरी देनी है, उससे कोई हमारा एसेट क्रिएट नहीं हो रहा. एंड लास्ट इज इंटरेस्ट पेड. गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन लिया होगा कभी, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो रेकरिंग होता है नेचर में, उससे हमारा लायबिलिटी कम नहीं हो रहा, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही है ना, तो इंटरेस्ट पेड. ये तीन चीज़ें आती हैं अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कमिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऑल एक्सपेंडिचर विच विल आइदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस अ लायबिलिटी. वो इसलिए किया जाता है कि या तो कोई एसेट बन जाए, हमारा कोई चीज़ बन जाए, या कोई हमारा उधार है, कोई लोन है, वो ख़त्म हो जाए. इसमें तीन चीज़ें आती हैं. परचेज ऑफ एन एसेट, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, जैसे अभी हमने इजराइल में ऑयल फील्ड ख़रीदा है वैसे. एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, कोई लोन हमने पहले कभी लिया हुआ था, उसका प्रिंसिपल अमाउंट हमने रीपे कर दिया. तो अगर देखो परचेज ऑफ एसेट से एसेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो से भी एसेट बढ़ रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है. तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर.